जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। बापूजी और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ में ही आए थे, एक ही हेलीकॉप्टर से आए थे। दो 2006 में जब सबरी कुंभ होता है और बापूजी के आगमन के कारण जो लाखों लोगों का धर्मांतरण हो गया था, वो वापस पुनः अपने घर में वापस आ जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। और हमें गौरव है, सबरी कुंभ का हमें गौरव है। और परम पूज्य बापूजी के आगमन के कारण बापूजी के लाखों लोग, लाखों साधक वहां टूट पड़े थे। और उसमें निश्चित रूप से पूरा सरकार और उस समय के संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद सब ने मिलकर ये आयोजन किया था। और परम पूज्य बापूजी का उन्होंने सहयोग मांगा था और बापूजी ने सहर्ष तन मन धन से अपने पूरी साधकों की टीम को, सूरत की पूरी टीम इसमें लग गई थी, अहमदाबाद से आश्रम पूरा इसमें सहयोग कर रहा था और बापूजी स्वयं इसमें पधारे थे। और वहां पर लाखों लोगों ने घर वापसी किया। और तभी से आपके चैनल से मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, 2006 तक आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, डांग जिले में कभी कोई एक एमएलए 1947 से लेकर 2006 तक, मतलब 50 साल तक एक एमएलए भाजपा का नहीं था। बापूजी पधारे, 2006 में सबरी कुंभ हुआ और उसके बाद जो पलटा मारा, आज तक भाजपा के सिवा दूसरा कोई एमएलए ही नहीं आया। ये बापूजी के माध्यम से परिवर्तन था। लेकिन आज सरकार शायद भूल गई, बीजेपी गवर्नमेंट शायद भूल गई कि बापूजी ने उनके लिए क्या किया। और 2003 में जब बापूजी यहाँ पहली बार आए, 27 दिसंबर 2003 को, इसी गांव में, ये डांग का महाल गांव है और इसी जगह ये मंदिर बना हुआ है जहां हम लोग खड़े हैं। बापूजी यहाँ पर 4 दिन इन जंगलों में रहे थे। यहाँ पर उस समय 56 चीते घूमते थे, 56 काउंटेड फॉरेस्ट के लिस्ट के हिसाब से। और वहाँ बापू 4-4, 5-5 किलोमीटर यूं पैदल चलते। सुबह शाम बापूजी का ये अभ्यास है, चलना उनका वो रूटीन है। और बापूजी को कभी ना कभी चीते का सामना हुआ, ना कभी कोई, ना कुछ। बापू कभी किससे डरते भी नहीं है और उनके लिए सब अपना आत्मस्वरूप है। खैर, तो बापूजी का आगमन हुआ और बापूजी ने जब यहाँ का रिपोर्ट लिया कि आखिर डांग की क्या परिस्थिति है, तो बापूजी ने जब बताया गया बापूजी को कि यहाँ बापू ये चांदी के पायल पहनने नहीं देते हैं, माथे पे बिंदी लगाने नहीं देते हैं, तिलक करने नहीं देते हैं, यहाँ क्रिश्चियनों का बहुत जोर है। तो फिर बापूजी ने आहुआ में, डांग का जो हेडक्वार्टर है आहुआ, वहाँ पर एक भंडारा किया। तारीख है 1 जनवरी और 2 जनवरी 2004। और ये सारे समय में मैं रहा हूँ। बापूजी का जब यहाँ कुटिया बना था तब भी मेरी जवाबदारी थी, मेरी सेवा थी। और उन्हीं के साथ में, उन्हीं के सेवा में या उनके सानिध्य में रहने का मुझे सुअवसर मिला था, मेरा सौभाग्य था। 4-5 दिन वहाँ आसपास में कहीं रहा था। उसके बाद फिर जब आहुआ में भंडारा हुआ 2 दिन, उस भंडारे में बापूजी ने चांदी के पायल मंगवाए, हजारों की तादाद में। ना भूतो न भविष्यति ऐसा भंडारा था, ना कभी होगा, ना कभी हुआ था। भगवान श्री राम जी पधारे थे डांग जिले में, सबरी माँ का स्थान है यहाँ पर। उसके बाद मुझे लगता है अगर कोई संत पधारे हो तो परम पूज्य बापूजी थे, ब्रह्मज्ञानी संत जिन्होंने इस धरती को पावन किया था। और जो भंडारा हुआ, बापूजी ने कहा था, गुजराती में कहा था कि पहलो ने छेल्लो, मतलब ऐसा कर दो कि कभी ना हुआ हो। तो चांदी के पायल बंटवाए गए और लोगों को जो सामान बांटा गया, जूते, चप्पल, गुड़, तेल, नमक, चावल, गेहूं, आटा, कपड़े, बर्तन, मिठाई, जो कुछ भी जितना वो ले सकें। एक एक आदमी को 40-40, 50-50 किलो की गठरी थी, वो भंडारा था। सब्जी तक बापूजी ने दिया, ले जाओ जो चाहिए ले जाओ। पूरे डांग के 311 गांवों से लोगों को इकट्ठा किया गया था, लाखों की तादाद में लोग आए थे, सबको बांटा गया। आहुआ कॉलेज परेड ग्राउंड था, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे हुआ था। आप सरकारी रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। मैं तारीख बता रहा हूँ, 1 और 2 जनवरी 2004। और उसके बाद जो धर्मांतरण के ऊपर जो ब्रेक लगा, उसके बाद फिर आया समय सबरी कुंभ का, 2006। सबरी कुंभ का आयोजन का उद्देश्य ही था कि किसी तरह से धर्म जागरण हो डांग में, क्योंकि डांग का इनका उद्देश्य था कि डांग को कैसे क्रिश्चियनों का अड्डा बनाए। मतलब नक्सलवाद का यहाँ पर वो लोग एक, क्या बोलेंगे उसको, एक्सपेरिमेंट हॉल है ना,
उसको डांग को एक प्रयोगशाला बनाना चाह रहे थे कि यहाँ से अगर नक्सलवाद को हमने पनपा दिया, हमने अगर नक्सलवाद को यहाँ पर बढ़ा वो कर दिया, तो फिर क्या होगा, इसके टारगेट पे कौन आएगा, वापी आएगा, इंडस्ट्रियल स्टेट, नवसारी आएगा, वलसाड़ आएगा, सूरत आएगा, अंकलेश्वर आएगा, भरूच आएगा, इधर नंदुरबार आएगा, इधर नासिक आएगा। मतलब गुजरात और महाराष्ट्र का पूरा जो बड़े बड़े शहर हैं ये सब इस रेंज में आ रहे थे कि अगर एक जगह डांग को हमने ख्रिस्तिस्तान बना दिया, ईसाइयों का गढ़ बना दिया, तो यहां से नक्सलवाद को बढ़ाकर हम ये सारे इंडस्ट्रियल स्टेट को कमजोर कर सकते हैं और पूरे आर्थिक रीढ़ की हड्डी, गुजरात की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं वापी, वलसाड़, सूरत डायमंड का हब है, टेक्सटाइल का हब है, इधर नासिक, तो इन सब को सराउंडिंग करते हुए इस जिले को इन्होंने टारगेट बनाया था। 2006 में जब सबरी कुंभ होता है और बापूजी के आगमन के कारण जो लाखों लोगों का धर्मांतरण हो गया था वो वापस पुनः अपने घर में वापस आ जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। ब्रेक लगता है। शायद तब संत आसाराम जी बापू और नरेंद्र मोदी एक साथ स्टेज पर चढ़ रहे होते, वो वीडियो भी बापूजी और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ में ही आए थे, एक ही हेलीकॉप्टर से आए थे और बापूजी ने यहां पर पुष्पवृष्टि करवाया था, स्पेशल आकाश से पुष्पवृष्टि करवाया था और यहां पर दो बड़े बड़े भंडारे परम पूज्य बापूजी के साधकों के द्वारा लगाए गए थे। बहुत बड़े बड़े भंडारे थे, 2 भंडारे थे, उसकी जवाबदारी थी और हमें गौरव है, सबरी कुंभ का हमें गौरव है। और परम पूज्य बापूजी के आगमन के कारण बापूजी के लाखों लोग, लाखों साधक वहां टूट पड़े थे। सबरी कुंभ बहुत बड़े स्तर पर सफल हुआ था, ऐतिहासिक आयोजन था वो, और उसमें निश्चित रूप से पूरा सरकार और उस समय के संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद सब ने मिलकर ये आयोजन किया था और परम पूज्य बापूजी का उन्होंने सहयोग मांगा था और बापूजी ने सहर्ष तन मन धन से अपने पूरी साधकों की टीम को, सूरत की पूरी टीम इसमें लग गई थी, अहमदाबाद से आश्रम पूरा इसमें सहयोग कर रहा था और बापूजी स्वयं इसमें पधारे थे और वहां पर लाखों लोगों ने घर वापसी किया। और तभी से मतलब डांग में तब तक यहां पर कभी भी भाजपा की सरकार नहीं थी। आपके चैनल से मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूं, 2006 तक आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, डांग जिले में कभी कोई एक एमएलए 1947 से लेकर 2006 तक, मतलब 50 साल तक एक एमएलए भाजपा का नहीं था। बापूजी पधारे, 2006 में सबरी कुंभ हुआ और उसके बाद जो पलटा मारा, आज तक भाजपा के सिवा दूसरा कोई एमएलए ही नहीं आया। ये पलटा है, ये बापूजी के माध्यम से परिवर्तन था। लेकिन आज सरकार शायद भूल गई, बीजेपी गवर्नमेंट शायद भूल गई कि बापूजी ने उनके लिए क्या किया है। तो ये जो धर्मांतरण है उसको रोकने के लिए बापूजी ने जो अपना योगदान दिया है, उसको अगर आज भारत का जुडिशरी सिस्टम हो, भारत का राजनीतिक जो भी राजनीतिक हस्तियां हो, भारत के जो भी शासक प्रशासक जो भी हो, और भारत का जो हिंदू वर्ग है, सनातन धर्म के प्रचारक जो बड़े बड़े संगठन हैं, हिंदू धर्म के संगठन हैं, वो अगर समझ जाएं तो अच्छा है कि बापूजी इस देश के लिए कितने उपयोगी हैं। और बापू जैसा संत युगों युगों में कभी कभी कोई होता है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।